नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम थानवी। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम जनता से रूबरू हमारे सवाल आपके जवाब। दोस्तों, खास प्रोग्राम में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा पार्टी के पूर्व विधायक श्री राजीव गुंबर जी। आइए इनसे बात करते हैं। जी विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। मैं सदैव से अपने पत्रकार बंधुओं का आभारी रहता हूं कि जो मुझे लगातार सहयोग करते हैं और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता की आवाज़ ऊपर उठाने का काम करता हूं। विधायक जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। राजीव गुंबर पूर्व विधायक सहारनपुर नगर से हूं और बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सन 1990 से सक्रिय हूँ। विधायक जी, आपको राजनीति में कितना टाइम हो गया और भाजपा पार्टी में आप कब से हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। लगभग 35 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। विधायक जी, जब आप राजनीति में आए तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी भी थी, बसपा भी थी, सपा भी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? इसके पीछे क्या कारण है? मूल रूप से मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, अपनी राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना और राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, उसके सपने को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। विधायक जी, आप विधायक रह चुके हैं तो आप अपने कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आपने कराए हो जो कि सराहनीय हो। सहारनपुर में विधायक रहने से पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ और विधायक का कार्यकाल 2014 में उपचुनाव में मुझे विधायक बनने का मौका जनता ने दिया। उसके पश्चात मैंने लगातार 2.5 साल के अंदर शहर की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए शहर के अंदर विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय के अंदर विपक्ष में रहते हुए भी मैंने डूडा के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से और PWD के माध्यम से शहर की विभिन्न सड़कों को और जो कच्ची गलियाँ शहर के अंदर थी उनको डूडा के माध्यम से बनवाने का काम किया। उस समय एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेडिकल जो सेंटर है हमारा, इस पर दवाइयों का अभाव रहता था, सरकारी अस्पताल में दवाइयों का अभाव रहता था। मैंने विधानसभा में उस पर क्वेश्चन उठाकर उनमें भी दवाइयों को पूर्ति करवाने का और स्टाफ को पूर्ति करवाने का काम किया था। और अब 4.5 वर्ष हो गए हैं हमारी सरकार को, अपनी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में आज सरकार चल रही है। और इस कार्यकाल के अंदर भी मैंने सहारनपुर के अंदर विकास का कोई भी काम बाकी न रहे इस प्रकार से काफ़ी काम कराए हैं, जिसमें सबसे अहम काम सहारनपुर में विश्वविद्यालय की मांग जो लगातार काफ़ी वर्षों से थी उसे करवाने का काम किया। सहारनपुर टपरी मुजफ्फरनगर वाली जो डबल लाइन थी उसे भी हमने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनवाने का काम किया। सहारनपुर में बाईपास की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, हमारी सरकार ने उस काम को पूरा करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त नगर के अंदर डूडा हो, क्योंकि कोरोना का एक लंबा काल ने हमारे सारे विकास कार्यों को ठप कर दिया, लेकिन उससे पूर्व और आज पुनः डूडा के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आज हमारे प्रयास से नगर के अंदर कोई भी ऐसा प्रमुख मार्ग बाकी नहीं बचा है जिसका निर्माण हुआ हो। सभी सड़कें लगभग गड्ढा मुक्त हुई हैं। 1-2 सड़कें, जैसे मैं उल्लेख करना चाहूँगा, पुरानी चुंगी से भारत माता चौक वाली सड़क, बेरीबाग वाली सड़क, ये निरंतर प्रोसेस में है और बहुत जल्दी इनका भी निर्माण होने वाला है। कोर्ट रोड का सौंदर्यीकरण हो, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को यहाँ लाने में योगदान रहा है और यहाँ पर लगातार मैं प्रयासरत हूँ। जो भी विकास कार्यों काम प्रारंभ हुए हैं वो जल्द से जल्द संपन्न हो। हमने लगातार कोरोना काल के अंदर भी सेवा ही संकल्प को दोहराते हुए अपने माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से रसोई चलाकर लोगों को कोरोना में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर रसोई के माध्यम से भूखे लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करवाई, राशन की व्यवस्था करवाई, पैकेट बंटवाए और लगातार 2 रसोई पहले कोरोना काल में मेरे माध्यम से चलती रही, जिससे हजारों लोगों को हमने प्रतिदिन उनके, ताकि वो भूखे ना रहें, उनको रोटी देने का, उनको पेट की आग शांत करवाने का काम किया। और इस कोरोना काल में भी जिसको जो भी सहायता की आवश्यकता थी, चाहे वो सिलेंडर की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल्स में भर्ती की आवश्यकता थी या
उनको आज भी राशन की आवश्यकता थी या किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता थी, हमने उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया है। मेरा मानना है जनता की सेवा में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को जनता का सेवक मानता हो, उसे 24 घंटे लगातार जनता की सेवा में उपलब्ध रहना चाहिए। मेरे इस 7 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने लगातार 24 घंटे जनता को सेवा देने का काम किया है, उन्हें सर्वोपरि मानने का काम किया है और लगातार, चाहे वो कोरोना का काल हो या अन्य समस्याएं हो जनता की, मैं लगातार जनता के बीच में उपलब्ध हूँ। कोरोना के पूरे कार्यकाल के अंदर भी हम लोग घर में नहीं बैठे, हम लोगों ने फील्ड में निकलकर अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा लेते हुए फील्ड में निकलकर लगातार सेवा का काम किया है। जी, जब आप विधायक थे तब आप इतने व्यस्त नहीं थे और आज अभी विधायक नहीं है, फिर भी आप विधायक के नाम से जाने जाते हैं, जनता में भी आप विधायक खिलाए जाते हैं, प्रशासन में भी विधायक खिलाए जाते हैं, उसके पीछे क्या रहा? जिस समय मैं चुनाव हारा, मुझे 1,22,600 वोट मिले थे। मैंने ये उसी दिन प्रण ले लिया था कि इन 1,22,000 लोगों ने मेरे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेते हुए मानता हूं कि शहर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, मैं उसका सेवक बनकर काम करूं। और मैंने लगातार अपने शहर के जो हमारी 8 से 10 लाख की जनसंख्या है उसके अंदर सेवा भावना से लेकर अपने काम को करने का प्रण उसी दिन ले लिया था और उस प्रण के लगते हुए लगातार मैं 4.5 साल से प्रयासरत हूँ, जिसकी बदौलत आज जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे सर, उसके बारे में बताइए। ये निर्णय मेरे शीर्ष नेतृत्व का है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रबल दावेदारी पार्टी के सामने रखूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। उन्हें ये देखकर निर्णय लेना है कि सहारनपुर की सीट को कौन जिता सकता है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरा संगठन मेरी सेवा के काम को देखते हुए मुझे ये अवसर जरूर प्रदान करेगा। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। किसान आज आंदोलन पर है, किसान धरने पर है, किसान का कहना है कि ये है कि बिल उनके फ़ायदे में नहीं है और हमारे भाजपा पार्टी का कहना है कि बिल फ़ायदे में। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, किसान आंदोलन के विषय में बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे नगर की से अलग है, लेकिन क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि और पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक नेता भी हूँ, इसलिए सवाल का जवाब जरूर दूंगा। जो लोग किसान आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसान नहीं है, लेकिन वो भ्रम की स्थिति में लाए हुए कुछ किसान हैं। उन्हें भ्रामक परिस्थितियाँ पैदा करके उन्हें बरगलाया जा रहा है और उनकी आड़ में कुछ राजनीतिक दल जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें राजनीति से बाहर कर दिया, जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया, वो आज इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा जो आंदोलनरत हैं, जो वास्तव में किसान हैं, कि वे इस जिद को छोड़ें। हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान बिल पर भरपूर चर्चा करने को तैयार है और उन्होंने कहा भी है, यदि कोई व्यक्ति ये साबित करे कि इस किसान बिल के अंदर, इस प्रावधान के अंदर उसका अहित हो रहा है, हम उसमें संशोधन करने को तैयार हैं। लेकिन उनकी ये जिद है कि पूरा बिल वापस लिया जाए, ये जिद गलत है। मेरा पुनः अपने किसान भाइयों से सादर अनुरोध है, वे मेज पर आएँ, टेबल पर बैठकर बात करें और जो भी संशोधन की आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार उसे पूरा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये थे पूर्व विधायक राजीव गुंबर जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।